खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। मई के तीसरे हफ्ते में CUET के इम्तिहानात को इस यकीन दहानी के साथ मनसूख कर दिया गया था कि ये इम्तिहान अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर ही मुनक़िद किए जाएंगे। NTA की तरफ से बैरून रियासत में रखे गए इम्तिहानी मराकज़ को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मदाखलत के बाद मनसूख किया गया था। अब गुज़िश्ता 4 रोज से ज़िला रामबन के कई उम्मीदवारों को नए एडमिट कार्ड भेजे गए हैं और UT के उम्मीदवारों के लिए इम्तिहानी मराकज़ जालंधर, पंजाब और दीगर शहरों में रखे गए हैं। नए एडमिट कार्ड आने के बाद जम्मू कश्मीर के ऐसे उम्मीदवारों पर मायूसी छा गई है और कई उम्मीदवार आज 6 जून को मुनक़िद होने वाले इम्तिहानात में शामिल नहीं हो सके। बैरूनी रियासतों में इम्तिहान के लिए उम्मीदवार माली मुश्किलात और नावाकफियत के मसाइल से दूचार हैं। जिला रामबन में इम्तिहान से महरूम तलबा इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि वो इस तरफ फौरी तवज्जो करके गरीब बच्चे को आला तालीम से महरूम होने से बचाएं। CUET के लिए अप्लाई किया है। मेरे एग्जामिनेशन सेंटर आउट ऑफ स्टेट आए हुए हैं और मेरी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आउट ऑफ स्टेट आया हुआ है। मैं LG सर से, ऑनरेबल LG सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम जो बच्चे हैं, हम बहुत ही दूर दराज इलाकों से बिलोंग करते हैं। हमारा आउट ऑफ स्टेट जाना इम्पॉसिबल है और हम ना ही अफोर्ड कर सकते हैं आउट ऑफ स्टेट जाना। हमें 18 को एडमिट कार्ड आया कि आपका 25-26 को जम्मू में पेपर होगा। हम पेपर देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। फिर 24 को ऑर्डर निकलता है LG की तरफ से। आदतों के बाहर था अमृतसर पेपर। मेरे 3-4 फ्रेंड, उनका अमृतसर में पेपर था। LG की तरफ से यह है कि ऑर्डर आया कि मतलब स्टूडेंट के पेपर विद इन इधर J&K ही होंगे पेपर। तो हमने CUET का फॉर्म फिल किया। उसके बाद जो है हमें CUET के एग्ज़ाम की डेट आई तो हमारा सेंटर अमृतसर आया और उसके बाद हमारा एग्ज़ाम कैंसिल किया गया कि हमें अमृतसर नहीं, हमें जम्मू कश्मीर में ही, जम्मू कश्मीर के बच्चों का पेपर जो है जम्मू कश्मीर में ही होगा। और उसके बाद अब जब हमें न्यू एडमिट कार्ड आया तो हमारा सेंटर जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि हमारा सेंटर पंजाब में दिया गया, जलंधर। वो भी प्रॉपर एड्रेस मेंशन नहीं है कि कौन सी जगह आपका एग्ज़ाम होगा। इतने बड़ी सिटी में हम कैसे ढूंढेंगे कि कौन सी जगह हमारा एग्ज़ाम है? इतने दूर तो हम जा ही नहीं सकते। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा एग्ज़ाम जो है जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह लिया जाए। अगर हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे तो हमें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी, हमारा साल वेस्ट हो जाएगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अफसरान की एक टीम उड़ीसा के बालासुर पहुंची है और ट्रेन हादसे की तफ्तीश शुरू कर दी है, जिसमें अब तक 278 अफराद हलाक हो चुके हैं। रेलवे बोर्ड ने इतवार को मरकजी एजेंसी को तहकीकात सौंपने की सिफारिश की थी। अफसरान ने पटरियों और सिग्नल रूम का मुआयना किया और बालासुर जिले के बेनागा बाजार स्टेशन पर रेलवे हुकाम से भी बातचीत की। का ट्रेन ट्रेजेडी में अब इंक्वायरी शुरू हो गया है, कैसे ये घटना घटी, क्योंकि हम देखेंगे तो कल जो थे DRM थे ईस्ट कोस्ट के, वो जो बोले हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता, इंटरलॉकिंग कोई छेड़खानी नहीं करेगा तो ये फेल्योर होने का पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अभी एक षड्यंत्र और एक सोचे समझे साजिश के तहत ये घटना घटने की आशंका किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से CBI का तदंत दिया गया है और CBI आज इंक्वायरी शुरू भी कर दिया है। आज कुछ देर के बाद यहाँ जो स्पॉट है वहाँ पर CBI की टीम पहुंचेगी और घटना स्थल के जो इंचार्ज थे उनके साथ बात करेगी। उसी के साथ जो लोग आई विटनेस हैं उनके साथ भी बात करेगी और इसी के साथ ये इंटरलॉकिंग कैसे फेल हुआ, कैसे जो लूफ लाइन में मालवाही गाड़ी खड़ा था उसको टकराया आके कारमंडल, इसका भी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात हम देखेंगे तो अभी 100 से ज़्यादा लोग, 150 से ज़्यादा लोगों का जो डेड बॉडी था वो उनका परिवार लोग ने उनको पहचान लिया है, लेकिन बाकी जो डेड बॉडी है उनका DNA टेस्ट भी शुरू हो गया है एम्स में, जहाँ पर उनका DNA टेस्ट किया जाएगा। क्योंकि ऐसे कुछ लोगों का मौत का शरीर है जिनका अभी भी आप देखेंगे तो पहचानना मुश्किल है, उनका जो परिजन है वो पहचान नहीं पा रहे हैं, तो उनका DNA सैंपल टेस्ट किया जाएगा, उनका परिवार लोगों का DNA लिया जाएगा, फिर जिनका DNA मैच करेगा उनको उनका बॉडी हस्तांतर किया जाएगा। तो आज एम्स से DNA का जो टेस्टिंग भी वो भी शुरू हो गया है। दूसरी तरफ यहाँ पर इंक्वायरी जोरों से CBI के 10 टीम कल आके बालेश्वर में पहुंचे थे और आज कुछ ही देर में यहाँ पर वाहनों का स्टेशन आएंगे। पहले स्टेशन के जो अथॉरिटी है उनके साथ बात करेंगे,
करेंगे। उसके बाद जो घटना स्थल है, जो स्पॉट है, वहाँ पर जाएंगे और देखेंगे कैसे लूप लाइन को डाइवर्स होना था, कैसे मेन ट्रैक था, क्या हुआ उस दिन, कैसे क्या ये इतना बड़ा गलती हो गया जिसके वजह से इतने लोगों की मौत हो गई। इस बात का तदंत भी शुरू हो गया है। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने जम्मू के गांधीनगर इलाके में वाक़ फतेह सिंह गुरुद्वारे का दौरा किया। उनके साथ बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा भी थे। सिख बरादरी ने मरकजी वजीर का शानदार इस्तकबाल किया। गुरुद्वारे में मरकजी वजीर ने खुसूसी प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया और उन्होंने सबके लिए अमन और खुशहाली की खास दुआएं यहाँ मांगी। मरकजी वजीर ने सिख बरादरी के लोगों से बातचीत की। सिख बरादरी के लोगों ने मरकजी वजीर को देरीना मुतालबात पर मुश्तमिल एक मेमोरेंडम भी पेश किया और मरकजी वजीर ने तमाम मामलों को दिल्ली में आला हुक्काम के साथ उठाने और जम्मू कश्मीर की सिख बरादरी के इन तमाम मुतालबात को जल्द अज जल्द हल कराने की यकीन दहानी कराई। डिमांड में से कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं थी, जिसमें जो 425 जो श्रीनगर का असर है उसमें से कश्मीरी बच्चों को, सिख बच्चों को बाहर निकाल दिया गया, सिर्फ वो कश्मीरी पंडितों तक रखा गया, उनको निकाल दिया गया। हमारी डिमांड थी कि उनको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए। हमारी डिमांड थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन में एक सिख मेंबर जो पहले रहता रहा इस बार नहीं रखा गया, जब से सरकार आई इसमें मेंबर हमारा नहीं रखा, वो रखा जाए। हमारे जुडिशरी में मेंबर होना चाहिए, रिक्रूटिंग एजेंसी में हमारा मेंबर होना चाहिए। उसके अलावा जेके सबसे बड़ी एग्जेंटमेंट थी जेके यूटी ऑफिशियल लैंग्वेज बिल में, जो पंजाबी को बाहर निकाल दिया गया, उसको दोबारा बहाल करने का था। माइनॉरिटी कमीशन, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट पूरी तरह से लागू करना और उसके बेनिफिट्स सिख कौम तक पहुंचाने की बात थी। आनंद मैरिज एक्ट जम्मू में एलजी साहब ने हमें कहा लागू कर दिया गया, लेकिन रूल्स अभी नहीं फ्रेम किए गए। तो इन्होंने भी हमें ये आश्वासन दिया कि ये लाल सिंह पुरोहित साहब के पास उठाएंगे और जल्द से जल्द इसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। और एक 1989 के राइट्स विक्टिम को अभी तक हमारा क्लेम सिर्फ 1 लाख ही मिला, बाकी 7.5 लाख रुपया 3 साल से फाइल सेक्रेटरी में पड़ी है, वो नहीं मिली। और इन्होंने बड़ा हैरानगी प्रकट की भाई ऐसा क्यों हुआ, और उन्होंने मैं दावा दिया कि जल्दी हम आपको टाइम लेकर दिल्ली में देंगे, आपकी माइनॉरिटी कमिश्नर के उनसे बात करेंगे और एलजी साहब से आपकी बात करवा के ये चीज़ें सेटल करने की कोशिश करेंगे। और जो भी है हम इनकी डिमांड्स को, इनकी सुनवाई करवाएंगे और जो जेन्युइन डिमांड्स उनको हम ठीक करवाएंगे। माहौलियात के आलमी दिन की मुनासबत से कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज में एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में KVK गुरेज के इंचार्ज डॉक्टर बिलाल भट्ट, डॉक्टर प्रवीण कुमार और बड़ी तादाद में मकामी किसानों ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान मुकर्रीन ने कहा कि सही तर्ज जिंदगी अपनाकर हम अपने माहौल को साफ सुथरा रख सकते हैं। लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए कि कैसे हम जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है उसमें हम अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाएं ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल सेफ रहे। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये कॉल दी हुई है कि हमें एक ऐसा लाइफस्टाइल अपनाना है जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो सुरक्षित रहे। तो पिछले 7 दिन से जो हमारे जितने भी KVK, सारे स्क्वास्ट के स्क्वास्ट जे के, इनफैक्ट पूरे इंडिया में जितने भी KVKs हैं सारे इन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक और अहम खबर, ताइसुरू में आयतुल्लाह इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की 34वीं बरसी मनाई गई। इस खास तकरीब का एहतमाम अंजुमन इनकलाब मेहदी सुरूर ने किया था। ताइसुरू के मुख्तलिफ इलाकों से हजारों की तादाद में लोगों ने इस तकरीब में शिरकत की। अहले सुन्नत व अल जमात के आलिम दीन सज्जाद अली वारसी, IKMT के उलमाए कराम और दीगर उलमाए कराम ने इस मौके पर खिताब किया। मुकर्रीन ने इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की तर्ज ज़िंदगी और तालीमात पर तफसीली रोशनी डाली। इमाम खुमैनी को खिराज अक़ीदत पेश करने के मुख्तलिफ उन्वानात पर इज़हार ख्याल किया गया। मजलिस में पूरे मुल्क के लिए अमन व अमान, खुशहाली और हम आहंगी के लिए ख़ास तौर पर दुआएं की गई। सूरत श्रीनगर के मकीनों को आलूदा अंचार झील की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना है। अंचार झील जो कभी सयाहों की तवज्जो का मरकज हुआ करती थी, अब आलूदा बंजर जमीन में तब्दील होकर रह गई है। इसकी देखभाल की बेहद ज़रूरत है। मकीनों ने कहा कि इस झील से आलूदगी और अदम तवज्जुही के बायस झील तेजी से सिकुड़ रही है। मकीनों ने कहा कि इस झील में आबे हयात भी कम हो गए हैं। लोगों ने झील की साफ सफाई और इस पर नाजायज तजावुजात हटाने की मांग की है। यकीन खयल खंद करने बल्कि तेल यीत नलक कह यीत आज आब सान माजि बेन आब खलान यार बला पे नागा पे खेवान न इन्फेक्शन न कहें। आज तुम वुचान आलूदगी क्या
आलूदगी कचा गंदगी कचा यम जन सान माजि बेन वसान योर यारबल डेर खाला वाला मतलब यमन काम गसान जमीनस पे गसान तिम बिचार बेमार गसान बुजुर्ग तिम बेमार अक्सर इन्फेक्शन यह तुम वुचान गंदगी पान अत वन जरूरत कह करान मोदबान गुजारिश हुकूमतस ये अगर कह कर बरई त्राव जवान बुजुर्ग नबर बनान नेर सह गंदगी लिहाजा ये तुथ हिसाबा बेमार पेवान इंसान रात निमोन कोट वो ये सात प्रॉब्लम ये गंदगी ये बनान सुली चीज नेरुन गोड फर्स्ट क्लास माजम थोप वन ये मूजूब आय बल्ब बहरन योत वसनस यह गंदगी ब्रो सफाई चवान आब वाब असल पे मगर आज गांधरबल में महकमा जल शक्ति का हर घर तक पानी की फराहमी के हदफ को पूरा करने का दावा गलत साबित हुआ है, क्योंकि कुछ गांव अभी भी पीने के पानी की फराहमी के लिए तरस रहे हैं। जिले के वुफसान में गज्जरपट्टी गांव मुतासरा गांव में से एक है। वहां के लोगों को महकमे की तरफ से लगाए गए आम नल से पीने का पानी हासिल करने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है। ये गांव श्रीनगर लेह कौमी शाहराह के 7 पहाड़ियों पर वाक़ है। गांव की खवातीन के लिए बर्तनों में पानी लेकर घर में जमा करना एक बेहद मुश्किल तरीन काम है। ताहम कुछ लोग पानी को नीचे से ऊपर तक ले जाने के लिए खच्चरों का इस्तेमाल करते हैं। मकीनों का कहना है कि ये मामला डिप्टी कमिश्नर और मुतालिका महकमे के नोटिस में लाने के बावजूद अभी तक कोई पुरसाने हाल नहीं। ये बात काबिल जिक्र है कि इलाके में एक नई कायमशुदा वाटर सप्लाई स्कीम मौजूद है, लेकिन महकमा इन घरानों तक सप्लाई पाइप बिछाने में नाकाम रहा है। सर ये बहुत मुश्किलात है पानी लेने में, पानी दूर है। तो यहाँ टेकी बारी थी, इनको भी हमने बोला तो अभी इन्होंने भी नहीं सुना हमारा कुछ भी। तो हम तकरीबन 1.5 किलोमीटर से यहाँ घोड़े पर पानी लेते हैं। बर्फ में भी मुश्किल सामना करते हैं बच्चे, स्कूली बच्चे, ना पानी खाने के लिए ना धोने के लिए। हाँ, डीसी साहब के पास में गया था, 2-3 बार मैं गया हूँ कि हमें पानी नहीं है, हमें सड़क नहीं है, हमें ये मसला है वो मसला है। तो इस वक्त तक हमारा कोई जाला नहीं हुआ है। हाँ, मैंने एप्लीकेशन भी डाली, 2-3 एप्लीकेशन मैंने डाली डीसी साहब की, तो अभी तक कुछ नहीं, हमारा जाला नहीं हुआ है। तो हम गरीब लोग हैं, हमारे पास बेड नहीं है। ये इधर है 10-10, 20-20 बेड बकरी हैं, मजदूरी करके वक्त निकालते हैं। हम इतने कोई अमीर लोग नहीं है, देख लो आपके सामने ही है। पानी हम नीचे से लेते हैं बहुत 2-3 किलोमीटर में। तो और ये बच्चों के लिए कुछ नहीं है, रोड हमारा नहीं है। हमको देना चाहिए, पानी होना चाहिए, रोड भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। सरपंच बेचारा अकेला क्या करेगा। जब हमारा बैक टू विलेज हुआ तो उसमें भी मैंने कहा कि मैंने कहा बकरवाल बस्ती उनको पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इनको एक्चुअली आज से माना इनको हो गया 25 साल तक इनको ना रोड मिला, ना पानी मिला, ना कुछ मिला। इनकी जो औरत है वो नीचे नदी से लाता है पानी, या कुछ नल के यहाँ उनसे लाते हैं। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर को ऊपर लेना पड़ता है पानी।